भारत में लागू हुआ जापान वाला ट्रेंड तो कई सांसद हो जाएंगे सस्पेंड। लोगों के दिलों पर राज करने वाले कई स्टार सदन में है फेल। सनी हो या गंभीर, सभी कर रहे हैं जनता की भावनाओं से खेल। यदि भारत में भी लागू हो गई सांसदों पर सख्ती तो सबसे पहले निपटेंगे कई माननीय। हेमा मालिनी पर भी गिरेगी गाज। भारतीय राजनेताओं के कारनामों से हम सभी वाकिफ हैं। चुनाव से पहले ये जनता से प्यार की कसमें खाते हैं और चुनाव के बाद हम आपके हैं कौन, ये अमूमन हर जगह की कहानी है। अपने रुतबे, शान और बेहिसाब पैसे की लालच में आकर कई नेता जनता को ऐसा चकमा देकर ऐसे बदलते हैं जैसे कोई मौसम। ना इन्हें जनता के हित से कोई मतलब है, ना ही इन्हें अनुशासन से। ये अपने मन मर्जी की करते हैं, जब मन आए पलट जाते हैं और जनता से प्यार सिर्फ चुनाव से पहले तक ही करते हैं। भारत की जनता ऐसे कई नेताओं से त्रस्त है जिन्हें उनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन कई अन्य देशों में ऐसा हाल नहीं है। हाल ही में जापान में एक सांसद को इसलिए बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि वह सदन में अनुपस्थित रहते थे। जापानी संसद की अनुशासन समिति जो सीनेट से योशिकाजु के 10 साथियों से बनी थी, उसने उनकी लगातार अनुपस्थिति के कारण उन्हें संसद से निष्कासित करने का फैसला किया। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब जापान ने किसी सांसद को बर्खास्त किया। ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यदि ये सख्ती भारत में होती तो क्या होता। दरअसल भारत में कई ऐसे सांसद हैं जो सदन नहीं आते हैं। यदि लोकसभा की बात करें तो बस कुछ सांसदों को छोड़कर कोई अपनी पूरी उपस्थिति दर्ज नहीं कराता है। भारत में सांसदों की उपस्थिति का नेशनल एवरेज 79% है, लेकिन कई के तो 50% भी नहीं है। ऐसे सांसदों में बीजेपी, कांग्रेस और तृणमूल के सांसद शामिल हैं जिन्होंने सदन को मजाक समझ रखा है और उन्हें यहां आना पसंद नहीं है। आपको कुछ नाम बताएंगे जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। इसमें भाजपा से सांसद और मशहूर अभिनेता सनी देओल, गौतम गंभीर जैसे स्टार का नाम भी शामिल है। सनी देओल पंजाब के गुरदासपुर से सांसद हैं। भाजपा के नाम पर जीत भी उन्हें मिली, लेकिन जनता के परेशानियों को जड़ से उखाड़ने के दावे करने वाले सनी सदन में ही नहीं आते और उनकी अब तक की उपस्थिति सिर्फ 21% है। और सदन में अब तक उन्होंने सिर्फ एक ही सवाल पूछा है, जनता के हित में। यह हाल कांग्रेस के सांसदों का भी है। खुद राहुल गांधी भी ज्यादातर सदन में मौजूद नहीं होते। ज्यादातर समय हो हंगामे में ही गुजरता है, जिससे जनहित के मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हो पाती। इतना ही नहीं, टीएमसी के सांसदों का तो और भी बुरा हाल है। नुसरत जहां, मिमी चक्रवर्ती, यहां तक कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का तो सबसे ज्यादा बुरा हाल है। इन सांसदों की उपस्थिति महज 13 से 25% के बीच की है और जनता के हित के बारे में सवाल की तो छोड़ ही दीजिए। और इन्हें तमाम तरह की सुविधाएं चाहिए। ऐसे सांसदों को पेंशन भी मिलता है। ये सांसद जनता की परेशानियों को सुलझाने की बजाय अपने ऐशो आराम के लालच में सांसद बनते हैं और जनता की भावनाओं के साथ, उनके भरोसे के साथ खिलवाड़ करते हैं, दिखावे का प्यार जताते हैं। वहीं अगर जापान का कानून भारत में लागू हो गया तो इन नेताओं की मनमानी खत्म हो जाएगी और ऐसे में आधा से ज्यादा सांसद बर्खास्त हो जाएंगे, क्योंकि यदि कोई मनमानी और लापरवाही करे, किसी के भरोसे के साथ खेले तो उसे भी दंड जरूर मिलनी चाहिए। किसी को भी जनता को लूटने का अवसर नहीं देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना इंडिया।